दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत में होने वाले टॉप 8 ऐसे ट्रेन हादसों के बारे में जिसने मानवता के इतिहास में इंसान की रूह तक को कपा कर रख दिया है। दोस्तों यह ट्रेन हादसे इतने भयावह, भयंकर, अकस्मात और तेज़ी से घटित हुए कि देखने वालों की आत्मा तक को झकझोर कर रख दे। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल हादसा भी भारत में ही हुआ है। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देरी ना करते हुए आइए जानते हैं विस्तार से इन रेल हादसों के बारे में। शुरुआत करते हैं 8वें सबसे बड़े रेल हादसे से। 8वें नंबर पर है जननेश्वरी एक्सप्रेस ट्रेन डिरेलमेंट। दोस्तों बात है 28 मई 2010 की। मुंबई जाने वाली ट्रेन जननेश्वरी एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल में झारग्राम के पास अचानक ही पटरी से उतर जाती है और फिर इसके दूसरी ओर विपरीत दिशा से आ रही एक मालगाड़ी से भयंकर तरीके से टकरा जाती है, जिसमें 148 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो जाती है और 180 से अधिक यात्री बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। जांच में पता चलता है कि ट्रेन पटरी से इसलिए उतर गई क्योंकि कुछ नक्सलियों द्वारा पटरियों को जोड़ने वाली फिश प्लेट हटा दी गई थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नक्सली वो लोग होते हैं जो सरकारी गलत नीतियों के खिलाफ होते हैं और हर जायज़ नाजायज़ तरीके से समाज में आतंक फैलाते हैं। दोस्तों 7वें नंबर पर है रामेश्वरम साइक्लोन कोसिंग पंबन ब्रिज एक्सीडेंट। रात करीब 9 बजे तमिलनाडु के पंबन से धनुषकोडी तक चलने वाली पैसेंजर ट्रेन नंबर 653 100 यात्रियों को लेकर धनुषकोडी रेलवे स्टेशन की तरफ निकलती है। फिर लगभग 12 बजे यह ट्रेन धनुषकोडी रेलवे स्टेशन पहुंचने ही वाली थी कि रौद्र रूप में बढ़ता हुआ एक चक्रवाती तूफान ट्रेन को अपनी चपेट में ले लेता है। इसके बाद लोको पायलट ने ट्रेन धनुषकोडी स्टेशन से कुछ दूरी पर रोक देता है। काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद जब लोको पायलट को अगले स्टेशन से कोई सिग्नल नहीं मिला तो वह रिस्क लेते हुए तूफान के बीच ही ट्रेन को आगे बढ़ा देता है। ट्रेन समंदर के ऊपर बने पंबन ब्रिज से धीरे धीरे गुजरने लगती है। इसी के साथ ही समंदर की लहरें भी और तेज़ होने लगती है। अचानक से लहरें इतनी तेज़ होने लगती है कि 6 डिब्बों की यह ट्रेन देखते ही देखते समुद्र में समा जाती है। ट्रेन में सवार 100 यात्रियों और 5 रेल कर्मचारियों समेत कुल 105 लोग समंदर की गहराई में समा जाते हैं। लेकिन बताया जाता है कि ट्रेन में 200 यात्री सवार थे क्योंकि कई लोग बिना टिकट के भी यात्रा कर रहे थे। सभी यात्री इस ट्रेन हादसे में मारे जाते हैं। कहा जाता है कि यह चक्रवाती तूफान भारत के आए अब तक के सबसे खतरनाक तूफानों में से एक था। इस तूफान की तबाही का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि धनुषकोडी रेलवे स्टेशन का नामो निशान ही मिट गया था। दोस्तों 6ठे नंबर पर है रफ़ीगंज रेल दुर्घटना। दोस्तों 10 सितंबर 2002 को बिहार के औरंगाबाद जिले के रफ़ीगंज में तेज़ रफ्तार राजधानी एक्सप्रेस उत्तर मध्य भारत में धावे नदी पर बने पुल पर पटरी से उतर जाती है और ट्रेन की कई बोगियां पुल से नीचे गिर जाती हैं। इस दर्दनाक हादसे में तकरीबन 130 लोगों की मौत हो जाती है, जिनमें कई लोगों की तो नदी के पानी में दम घुटने से मौत हो जाती है और बहुत से लोग गंभीर रूप से चोटिल हो जाते हैं। शुरुआत में दुर्घटना का कारण पुराने पुल में जंग लगना बताया जाता है, मगर बाद में जब सच निकलकर सामने आता है तो पता चलता है कि दुर्घटना इलाके के नक्सली आतंकियों द्वारा जानबूझकर की गई थी। दोस्तों 5वें नंबर पर है खन्ना रेल डिजास्टर। दोस्तों खन्ना रेल दुर्घटना भारत के पंजाब में 26 नवंबर 1998 को भारत के उत्तर रेलवे के खन्ना लुधियाना खंड पर खन्ना के पास 3:15 बजे होती है। जब दिल्ली से अमृतसर की तरफ जा रही फ्रंटियर मेल खन्ना रेलवे स्टेशन से थोड़ी आगे कोड़ी गांव के पास पहुंचती है तो गाड़ी की 3 बोगियां पटरी से उतर जाती है और साथ ही दूसरे ट्रैक पर जा गिरती हैं और उसी ट्रैक पर तेज़ी रफ्तार से जम्मू से आ रही सियालदह एक्सप्रेस उन बोगियों से टकरा जाती है और 2500 में से 212 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है और 250 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। दोस्तों 4थे नंबर पर है गाइजल ट्रेन डिजास्टर। दोस्तों गाइजल ट्रेन हादसा पश्चिम बंगाल के गाइजल रेलवे स्टेशन पर 2 अगस्त 1999 को अवध असम एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल के आपस में जोरदार टक्कर की वजह से होता है। दरअसल किशनगंज में सिग्नलिंग त्रुटि हो जाने के कारण दिल्ली से आ रही अवध असम एक्सप्रेस को उसी ट्रैक पर स्थानांतरित कर दिया जाता है जिस पर दूसरी ओर से ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन आ रही होती है। रेलवे कर्मचारी सिग्नल त्रुटि और यह देखने में विफल हो जाते हैं कि दोनों ट्रेनें एक ही ट्रैक पर तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ रही है। नतीजतन ब्रह्मपुत्र मेल ट्रेन गैसल में अवध असम एक्सप्रेस से बुरी तरह से टकरा जाती है और ब्रह्मपुत्र मेल अवध असम एक्सप्रेस के इंजन को हवा में कई फीट तक ऊपर उछालते हुए अवध असम एक्सप्रेस की कई बोगियों में जा घुसती है
और जैसे ही दोनों ट्रेनें भयंकर विस्फोट के साथ टकराती है, बोगियों से यात्री पड़ोसी इमारतों और खेतों में जा जाकर गिरते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय रेलवे की यह सबसे घातक आपदाओं में से एक हो जाती है। इस दुर्घटना में मरने वालों की आधिकारिक संख्या 285 बताई जाती है और 300 से अधिक लोग घायल होते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि 90 सैनिकों सहित 1000 से अधिक या इससे भी अधिक लोग इस हादसे में मारे गए थे। दोस्तों तीसरे नंबर पर है ओडिशा ट्रेन कोलिजन। दोस्तों ओडिशा ट्रेन कोलिजन तीन ट्रेनों कोरोमंडल एक्सप्रेस, एक मालगाड़ी और बंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के आपस में एक दूसरे के चपेट में आने के कारण हो जाता है। दरअसल हुआ ये कि ट्रेन नंबर 12481 कोरोमंडल एक्सप्रेस बहानगा बाजार स्टेशन के मेन लाइन से गुजर रही थी। उसी वक्त ट्रेन पटरी से उतरकर दूसरी ओर लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से टकरा जाती है। आपको बता दें कि हर रेलवे स्टेशन पर दूसरी ट्रेन पास कराने के लिए लूप लाइन होती है। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में थी। इसका परिणाम यह हुआ कि 21 कोच पटरी से उतर गए और कोरोमंडल एक्सप्रेस के 3 कोच डाउन लाइन यानी कि दूसरी लाइन पर चले गए। अब जिस डाउन लाइन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के 3 कोच चले गए थे, उसी लाइन पर बंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस 126 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ी आ रही थी और देखते ही देखते बंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस की कोरोमंडल एक्सप्रेस के कोचों से भयानक टक्कर हो जाती है। दोस्तों यह हादसा सिग्नलिंग एरर से इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव के कारण हुआ। इस घटना में कम से कम 289 लोगों की मौत हुई और करीब 1175 लोग घायल हो जाते हैं। यह दुर्घटना भारत में अब तक की सबसे घातक रेल दुर्घटनाओं में से एक है। दोस्तों दूसरे नंबर पर है फिरोजाबाद रेल डिजास्टर। दोस्तों 20 अगस्त 1995 को उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और कालिंदी एक्सप्रेस के बीच भयानक टक्कर हो जाती है। दरअसल रात के करीब 2:46 बजे दिल्ली जाने वाली कालिंदी एक्सप्रेस फिरोजाबाद से निकलती है। ट्रेन को चला रहे थे लोको पायलट ने देखा कि ट्रैक पर नीलगाय खड़ी है। इससे पहले कि लोको पायलट ट्रेन को रोक पाते कि ट्रेन नीलगाय से जा टकराई। इस टक्कर की वजह से ट्रेन के वैक्यूम ब्रेक एक्टिव हो जाते हैं और ट्रेन स्टेशन से कुछ ही दूरी पर अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। इसके बाद पीछे फिरोजाबाद स्टेशन के पश्चिमी कैबिन पर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर SB पांडे ने कैबिन मैन गोरेलाल से फ़ोन करके ट्रैक के क्लियरेंस के बारे में पूछा। गोरेलाल ने बताया कि ट्रैक क्लियर है, जबकि ट्रेन नीलगाय से टक्कर के कारण वहीं पर खड़ी हुई होती है और स्टेशन मास्टर ने पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को हरी झंडी दे देते हैं, जिसे उसी ट्रैक से गुजरना था जिस पर कालिंदी एक्सप्रेस नीलगाय की टक्कर लगने के कारण पहले से ही खड़ी थी और 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा की रफ्तार से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस फिरोजाबाद स्टेशन से निकलती है। थोड़ा ही आगे चलकर ड्राइवर ने देखा कि ट्रैक पर एक ट्रेन पहले से खड़ी है। ड्राइवर के पास इमरजेंसी ब्रेक लगाने का ऑप्शन था, लेकिन वो जानते थे कि इतनी रफ्तार में ब्रेक लगाए तो ट्रेन के सभी डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। उनके पास अब ज़्यादा कुछ करने का ऑप्शन नहीं था। कुछ ही सेकंड के बाद पुरुषोत्तम एक्सप्रेस कालिंदी एक्सप्रेस के पीछे से जा घुसी। ट्रेन की बोगियों में सो रहे सैकड़ों लोगों को जागने का मौका ही नहीं मिला। बोगियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। सैकड़ों लोग इन बोगियों में पिस गए। जैसे जैसे सूरज निकला, हादसे की भयावहता भी सामने आने लगी। ट्रैक के आसपास शरीर के अंग बिखरे पड़े थे। इस हादसे में 305 लोग मारे जाते हैं और 393 लोग घायल हो जाते हैं। दोस्तों पहले नंबर पर है बिहार ट्रेन डिरेलमेंट। दोस्तों 6 जून 1981 का वक्त, जिसे याद करने के बाद आज भी लोगों की रूह कांप जाती है, जब देश का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रेल हादसा हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए थे। वह मनहूस दिन था जब 9 डिब्बों की एक ट्रेन यात्रियों से खचाखच भरी मानसी से सहरसा की ओर जा रही थी। सभी यात्री अपने काम में व्यस्त थे। कोई बात करने में मशगूल था तो कोई मूंगफली खा रहा था, कोई अपने रोते बच्चों को शांत कर रहा था तो कोई उपन्यास पढ़ने में व्यस्त था। मानसी तक ट्रेन सही सलामत बढ़ रही थी कि शाम 3 बजे ट्रेन बदला घाट पहुंची। थोड़ी देर रुकने के बाद ट्रेन धीरे धीरे गमारा घाट की ओर प्रस्थान करने लगी। ट्रेन ने कुछ ही दूरी तय की थी कि मौसम खराब हो गया। उसके बाद तेज़ आंधी शुरू हो जाती है और फिर बारिश भी होने लगती है। इधर ट्रेन में बारिश की कुछ बूंदें आने के कारण यात्री फटाफट अपनी बोगी की खिड़की को बंद करने लगे। पुल पर चढ़ते ही ट्रेन एक बार जोर से हिली। ट्रेन में बैठे यात्री डर से कांप उठे, ईश्वर को याद करने लगे। जब तक यात्री कुछ समझ पाते तब तक एक जोरदार झटके के साथ भरी ट्रेन पटरी छोड़ लबालब भरी बागमती नदी में समा जाती है और 800 यात्री मौत के आगोश में समा जाते हैं। दोस्तों ट्रेन को डिरेलमेंट के सही कारणों का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। दोस्तों आपको इन रेल हादसों के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानने के लिए हिंदी फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।